ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 12 दिसंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। विज्ञान और स्वास्थ्य पर 4.3 अरब डॉलर निवेश करने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, जिन्हें आप जानते होंगे फेसबुक के मालिक है। दुनिया के रिचेस्ट लोगों में इनकी काउंटिंग की जाती है। भारत ने कहां से जमीन से हवा में मार करने वाली वर्टिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी BLSR-SAS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर तट से। IIT कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव मेहता इनका नाम है। बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी पेनेक्स 21 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा पुणे में। साथ में आप याद रखिएगा, बिम्स्टेक देशों में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड शामिल है। चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो चिपको आंदोलन संबंधित है वर्ष 1973 से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को कौन सा दर्जा दिया है? देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा गुड़गांव में इसका मुख्यालय है। भारत इसका मुख्य रूप से निर्माता देश रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बंधन का। आप ऐसे मान सकते हैं कि इसका जो निर्माण की प्रक्रिया है, जो संचालन है, वो भारत से ही होता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस संस्था को अब एक पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया गया है। 9 दिसंबर 2021 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या थी? तो ये थीम थी आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहे, यूर राइट यूर सोल से नो टू करप्शन। 10 दिसंबर 2021 को मनाए गए मानवाधिकार दिवस का थीम क्या है? तो ये थीम था समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि पर चाय का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा, 2311 हेक्टेयर भूमि पर हिमाचल प्रदेश में चाय का उत्पादन किया जाता है। और आपको बता दें, इस क्षेत्र में से 47% पर ही जो प्रोफेशनल चाय का उत्पादन होता है। बाकी पर देखिए डोमेस्टिक होता है, या तो फिर अभी उसके ऊपर संभावनाएं तराशी जा रही है। देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चाय का सेवन करने वालों का आंकड़ा 96% से लेकर 99% तक है, ये भी आप याद रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा तपोवन धर्मशाला विधानसभा परिसर में सामान्य वर्ग के गठन की घोषणा व नोटिफिकेशन कब जारी की? तो 10 दिसंबर 2021 को ये नोटिफिकेशन भी जारी की गई और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा घोषणा भी की गई थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर कहाँ पर स्थित है? देखिए, रीजनल सेंटर है धर्मशाला में, और इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्य कैंपस है समरहिल शिमला में। और अब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी को खोलने की घोषणा की है, जिसका कैंपस बनेगा मंडी में। गग्गल एयरपोर्ट किस जिला में स्थित है? तो गग्गल एयरपोर्ट पड़ता है आपका कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाल ही में पारित किए गए नए विधेयक के मुताबिक माननीयों के भत्तों में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? तो 30% की कटौती का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ई-लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस वेबसाइट पे जाइएगा यदि आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार का ये अंतिम वर्ष चल रहा है, दुनिया भर की नौकरियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि आप ये नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके पास कुछ अच्छी किताबें होना बहुत ही ज़रूरी है। ई-लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ उत्कृष्ट किताबें मिलेगी।
अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइए और आगे बढ़ते रहिएगा। देखिए जीआईटी की किताब हिमाचल प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर है। इलास्टडी टीम की काफ़ी बेहतरीन अध्ययन सामग्री यदि किताब में हो तभी पॉपुलर होती है। तो आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे जीआईटी की किताब में आपको एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलता है जिसमें थ्योरी है, सिंगल लाइनर, एमसीक्यू, चैप्टर की समरी, एमसीक्यू इत्यादि सम्मिलित किए गए हैं। 28 सॉल्वर क्वेश्चन पेपर है। एचपी नेशनल इंटरनेशनल संभावित जीके के प्रश्न भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। एक बार आप इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा। पिछले एडिशन में कुछ त्रुटियां रह गई थी। आप सभी अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया और सुधारात्मक जो हमें सुझाव मिले उसके अनुरूप इसे भी ठीक कर दिया गया है। साथ में आप जीआईटी के 10 मॉक टेस्ट जरूर पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट ही आपकी सफलता को निर्धारित करते हैं। इलास्टडी कोरोटीन पे किताबें आपको मिल जाएगी। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के भी इसको रिव्यू कर सकते हैं। अब आपको बता दें हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कुछ ही दिनों में 150 क्लर्क की पोस्टें आने वाली है। तो उसके लिए देखिए आप अपनी तैयारी में अभी जुट जाइए। 1 या 2 दिनों में परीक्षाओं की तैयारी नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र किताब क्लर्क परीक्षा 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। ये किताब आपकी हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस किताब में आपको 11 वर्षों के ओल्ड सॉल्वर क्वेश्चन पेपर और कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलता है। ये किताब आपको सिर्फ इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट पर ही मिलेगी। जल्दी से आप इस किताब को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसका यदि आप रिव्यू चाहते हैं तब भी वेबसाइट पर इसकी इमेजेस आपको मिल जाएगी। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।